सभी जानते हैं कि अभिमन्यु चक्र में फंसकर इसलिए मारे गए थे क्योंकि उन्हें निकलना नहीं आता था। लेकिन इसके अलावा 4 ऐसे कारण हैं जिसके चलते अभिमन्यु मारे गए थे। भगवान श्री कृष्ण की नीति के चलते अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह को भेदने का आदेश दिया गया, यह जानते हुए भी कि अभिमन्यु चक्रव्यूह को भेदना नहीं जानते और उससे बाहर निकलना नहीं जानते। अभिमन्यु के चक्रव्यूह में जाने के बाद उन्हें चारों ओर से घेर लिया गया। घेर कर उनकी जयद्रथ सहित 7 योद्धाओं द्वारा निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, जो युद्ध के लिए नियमों के विरुद्ध कहते हैं। श्री कृष्ण यही चाहते थे कि नियम एक बार दूसरी पक्ष तोड़ा जाए, जिससे हमें मौका मिल जाए। 2 अन्य योद्धा अभिमन्यु के साथ नहीं जा पाए। प्रारंभ में यही सोचा गया था कि अभिमन्यु व्यूह को तोड़ देगा और उसके साथ अन्य योद्धा भी उसके पीछे से चक्रव्यूह में अंदर घुस जाएंगे। लेकिन जैसे ही अभिमन्यु घुसा और व्यूह फिर से बदला और पहली बार कतार में पहले से ज्यादा मजबूत हो गई थी, तो पीछे से योद्धा भीम, सात्विक, नकुल, सहदेव कोई भी अंदर घुस नहीं पाए। युद्ध में शामिल योद्धाओं में अभिमन्यु के स्तर के धनुर्धर 2-4 ही थे, यानी थोड़े ही समय में अभिमन्यु चक्रव्यूह के और अंदर घुसता चला गया। लेकिन अकेला ही वह चला गया, पीछे कोई नहीं आया। लड़ते लड़ते थक जाने के बाद जैसे जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह के सेंटर में पहुंचते गए, वैसे वैसे वहां खड़े योद्धाओं का घनत्व और योद्धाओं का कौशल उन पर बढ़ता हुआ मिला, क्योंकि वे सभी योद्धा युद्ध नहीं कर रहे थे, बस खड़े थे। जबकि अभिमन्यु युद्ध करता हुआ सेंटर में पहुंचता है। वे जहां युद्ध और व्यूह रचना तोड़ डालने के कारण मानसिक और शारीरिक रूप से थके हुए थे, वहीं कौरव पक्ष के योद्धा तरोताजा थे। ऐसे में अभिमन्यु के पास चक्रव्यूह से निकलने का ज्ञान तो होता तो वे बच जाते। उनके पीछे अन्य योद्धा भी उनका साथ देने के लिए आते तो भी वे बच जाते, लेकिन थकान के कारण वे भी अधिक जोश और होश से लड़ नहीं पाए। फिर युद्ध के नियम के विरुद्ध हत्या की गई। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदने के लिए उसमें घुस गया। चक्रव्यूह में प्रवेश करने के बाद अभिमन्यु ने कुशलता पूर्वक चक्रव्यूह के 6 चरण भेद लिए। इस दौरान अभिमन्यु द्वारा दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का सातों ने मिलकर अभिमन्यु के रथ के घोड़े को मार दिया। फिर भी अपनी रक्षा करने के लिए अभिमन्यु ने अपने रथ के पहियों को अपने ऊपर रक्षा कवच बनाते हुए रख लिया और दाएं हाथ से तलवारबाजी करता रहा। कुछ देर बाद अभिमन्यु की तलवार टूट गई और रथ का पहिया भी चकनाचूर हो गया। अब अभिमन्यु निहत्था था। युद्ध के नियम के अनुसार निहत्थे पे वार नहीं करना चाहिए था, किंतु तभी जयद्रथ ने पीछे से निहत्थे पर अभिमन्यु पर जोरदार तलवार से प्रहार किया। इसके बाद एक 7 योद्धाओं ने उस पर वार किया। अभिमन्यु वहां वीर गति को प्राप्त हो गया। अभिमन्यु के मृत्यु का समाचार जब अर्जुन को मिला तो बेहद क्रोधित हो उठे। अपने पुत्र की मृत्यु के लिए शत्रुओं का सर्वनाश करने का फैसला किया। सबसे पहले उन्होंने कल की संध्या का सूर्य ढलने का पूर्व जयद्रथ को मारने की शपथ ली और महाभारत काल में सभी योद्धाओं का सर्वनाश किया और विजय प्राप्ति की। इस जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।